हे देयर, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीपोजिशंस। आपने कभी नोटिस किया है क्या कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ छोटे वर्ड्स होते हैं, जैसे इन, ऑन, एट या अंडर। और इन्हीं छोटे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, द फोन इज इन माई बैग। यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है? ऑन और इन। सोचो, अगर ये प्रीपोजिशंस हमने सेंटेंस से निकाल दिए तो सेंटेंस थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा ना। जैसे आई एम सिटिंग द चेयर, आई एम सिटिंग द चेयर, द फोन इज माई बैग। सेंटेंस एकदम कंफ्यूज हो गया, सेंटेंस का मीनिंग बदल गया, मीनिंग निकल भी नहीं रहा अच्छे से। तो प्रीपोजिशन किस काम में आता है? वो सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाते हैं। प्रीपोजिशन सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाते हैं और वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप शो करने का काम करते हैं। तो प्रीपोजिशन सेंटेंस को मीनिंगफुल और वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप शो करने का काम करते हैं। अब एग्जैक्टली देखते हैं कि प्रीपोजिशन है क्या। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी और वर्ड के साथ दिखाता है। सिंपल समझते हैं, जैसे वेयर मतलब कहाँ, वेन कब, हाउ कैसे, डायरेक्शन किस तरफ। अगर आपको ये बताना है तो हम क्या यूज करेंगे? प्रीपोजिशन। वेयर, बुक कहाँ पे है, बुक कहाँ पे, ऑन द टेबल। व्हेन, कब, व्हेन डिड यू रीच, मतलब अगर हमें व्हेन बताना है कब पहुंचे, हाउ कैसे पहुंचे, डायरेक्शन किस तरफ पहुंचे, ये अगर बताना है तो हम क्या यूज करेंगे? प्रीपोजिशन यूज करेंगे। अब प्रीपोजिशन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, ऑन और इन, ये दो प्रीपोजिशन है और इनके बाद ऑब्जेक्ट आया है हमारा। अगर ये जो सेंटेंस है द बुक इज ऑन द टेबल, अगर हमने सिर्फ इसको ऑन तक बोला तो ये सेंटेंस क्या रहेगा हमारा? इनकम्प्लीट रहेगा। द बुक इज ऑन, कुछ पता नहीं चल रहा है कि द बुक इज ऑन। शी इज इन, ये भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसलिए प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, ये हमेशा याद रखना। प्रीपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या है, वो हम अब देखेंगे। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। 4 टाइप्स के प्रीपोजिशंस होते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर और कॉज। 4 टाइप्स के प्रीपोजिशन होते हैं और हम इसको वन बाय वन अभी देखेंगे, स्टार्टिंग विथ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस किस काम में आता है? कोई चीज कहाँ है ये अगर हमें बतानी हो तब हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यूज करेंगे। जैसे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस कौन से हैं? इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, बिहाइंड, एट। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे इन हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में? द कीज आर इन दी बैग, कीज कहाँ पर है? बैग के अंदर है। द कैट इज ऑन दी रूफ, कैट कहाँ पर है? रूफ, छत के ऊपर है। द शूज आर अंडर द बेड, शूज कहाँ पे है? बेड के नीचे है। शी सैट बिटवीन 2 चेयर्स, वो कहाँ पर बैठी? 2 चेयर्स के बीच बैठी। समवन इज बिहाइंड द डोर, कोई कहाँ पर है? दरवाजे के पीछे है। आई एम एट दी बस स्टॉप, मैं कहाँ पर हूँ? बस स्टॉप पर हूँ। अब ये देखेंगे कि इन, ऑन और एट हम एग्जैक्टली कहाँ यूज करते हैं। इन हम यूज करते हैं एनक्लोज्ड स्पेस में, 4 दीवारी के अंदर हमें लोकेशन दिखानी है
तब हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे, इन अ रूम। ऑन कब यूज करेंगे हम, अगर हमें किसी सतह को डिस्क्राइब करना है, सतह के बारे में बताना है, तब हम ऑन यूज करेंगे, जैसे ऑन दी वॉल या ऑन दी टेबल। एट कब यूज करेंगे, अगर हमें पर्टिकुलर पॉइंट या लोकेशन बताना है तब हम एट को यूज करेंगे, जैसे एट दी बस स्टॉप। कहाँ पे एग्जैक्टली, बस स्टॉप पे। अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ प्रपोजिशन, जो है हमारा प्रपोजिशन ऑफ टाइम। प्रपोजिशन ऑफ टाइम क्या शो करता है, कौन सी चीज कब हुई ये शो करता है। तो टाइम के लिए हम कौन से प्रपोजिशन यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एट, ऑन और इन। तो एट हम कब यूज करते हैं, अगर हमें एग्जैक्ट टाइम बताना हो तब हम एट यूज करते हैं। ऑन किस लिए यूज करते हैं, डे और डेट के लिए यूज करते हैं। इन किस लिए यूज करते हैं, मंथ या ईयर बताना है तब यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं एट का। आई वेक अप एट 6 AM। एग्जैक्ट टाइम पता है हमें, कितने बजे उठी, 6 बजे उठी। माई एग्जाम इज ऑन संडे। कौन से दिन है, संडे के दिन है। आई वॉज बोर्न इन जून। कौन से महीने में बर्थ हुआ, जून में हुआ। ऐसे करके हमारा प्रपोजिशन ऑफ टाइम हो गया अभी। अब देखते हैं प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। यहाँ प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हम कब यूज करते हैं, जब हमें मूवमेंट या डायरेक्शन बतानी हो तब यूज करते हैं। इसलिए हम इसके लिए हम कौन से प्रपोजिशन यूज करेंगे, टू, इनटू, आउट ऑफ एंड टूवर्ड्स। ये किस लिए हम यूज करेंगे, डायरेक्शन या मूवमेंट शो के लिए हम ये प्रीपोजिशन यूज करेंगे, टू, इनटू, आउट ऑफ एंड टूवर्ड्स। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, शी वेंट टू स्कूल। शी वेंट टू स्कूल। ही जम्प्ड इनटू द पूल। द डॉग रैन आउट ऑफ द रूम। दे वॉक टूवर्ड्स द गेट। क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है या मूवमेंट शो कर रहा है ये प्रपोजिशन। went to the school, jumped into the pool, pool के अंदर, dog ran out of the room, room के बाहर, they walked towards the gate, gate की तरफ। तो इन सेंटेंसेस में हमें क्या शो हो रहा है, मूवमेंट या डायरेक्शन शो हो रही है। अब देखते हैं एग्जैक्टली टू या इनटू कब यूज करते हैं। हमेशा हमें इनमें कंफ्यूजन होता है कि टू कब यूज करना और इनटू कब यूज करना। तो अब हम देखेंगे कि टू और इनटू कब यूज करते हैं। टू हम किस लिए यूज करते हैं, अगर हमें डायरेक्शन बतानी है, सिर्फ डायरेक्शन बताना है तब हम टू यूज करेंगे। और इनटू कब यूज करते हैं, जब हमें मूवमेंट और अंदर, इनसाइड, ये दो चीजें बतानी है तब हम इनटू यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी वेंट टू दी मार्केट। मार्केट में गई। शी वेंट टू दी मार्केट, मार्केट में गई। अगर हमें बोलना है अंदर गई तो हम क्या यूज करेंगे, इनटू। यहाँ पे देखते हैं, शी वेंट इनटू दी शॉप। कहाँ गई वो, शॉप के अंदर गई। तो शॉप के अंदर गई तो हमने क्या क्या दिखाया, मूवमेंट दिखाया और अंदर गई ये दिखाया इनटू यूज करके। तो हम टू कब यूज करेंगे, जब हमें सिर्फ डायरेक्शन बताना है तब हम टू यूज करेंगे। और जब हमें मूवमेंट और अंदर जाने का मूवमेंट और अंदर जाने के लिए बताना है तब हम इनटू यूज करेंगे। शी वेंट टू द मार्केट, मार्केट में गई। शी वेंट इनटू द शॉप, शॉप के अंदर गई। अब हम देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ मैनर और कॉज। तो हम प्रीपोजिशन ऑफ मैनर और कॉज कब यूज करते हैं, अगर हमें बताना है कि कोई चीज कैसे या क्यों हुई, तब हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ मैनर और कॉज। तो प्रीपोजिशन ऑफ मैनर और कॉज कौन से है, बाय, विथ, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू। ये है हमारे प्रीपोजिशन ऑफ मैनर और कॉज। एग्जाम्पल देख लेते हैं,
एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई गो टू स्कूल बाय बस। क्या दिखा रहा है यहाँ पे? कैसे जाते हैं स्कूल में, कैसे जाते हैं? बाय बस। हाउ, इसमें दिखा रहे हाउ। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। शी राइट्स विथ अ पेन। किससे लिखती है? कैसे लिखती है? पेन से लिखती है। हाउ? पेन से लिखती है। द मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन। मैच क्यों कैंसिल हुई? वाई? रेन की वजह से कैंसिल हुई। शी वॉज एब्सेंट ड्यू टू इलनेस। क्यों एब्सेंट थी? वाई? बीमार थी इसलिए एब्सेंट थी। तो ऐसे करके हमारे सब टाइप्स कंप्लीट हो गए प्रेपोजिशन के। चारों टाइप्स हमने देख लिए प्रेपोजिशन के। अब कुछ कॉमन प्रेपोजिशनल फ्रेजेस देखते हैं जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं। ये हम फ्रेजेस मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं, डेली लाइफ में हम इसका यूज करते हैं। देखते हैं। इन फ्रंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, इंस्टेड ऑफ, अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ। ये कुछ फ्रेजेस है जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे द स्कूल इज इन फ्रंट ऑफ द पार्क। द मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ हेवी रेन। शी ड्रैंक टी इंस्टेड ऑफ कॉफी। चाय की जगह शी ड्रैंक टी इंस्टेड ऑफ कॉफी। कॉफी की जगह चाय पी। अकॉर्डिंग टू द टीचर द टेस्ट विल बी इजी। टीचर के अकॉर्डिंग टेस्ट इजी रहेगी। ही सक्सीडेड इन स्पाइट ऑफ मेनी डिफिकल्टीज। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है कॉमन प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के। अब हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे जो मोस्टली लोग करते हैं। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं शी इज मैरिड विथ हिम, तो ये गलत है। शी इज मैरिड विथ हिम नहीं रहता है। राइट सेंटेंस क्या है? शी इज मैरिड टू हिम। करेक्ट प्रीपोजिशन क्या है? विथ नहीं है, विथ इज रॉन्ग। शी इज मैरिड टू हिम इज द राइट प्रीपोजिशन। ही डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक, तो ये गलत है। यहाँ पे हम प्रीपोजिशन यूज ही नहीं करेंगे। ही डिस्कस्ड द टॉपिक। कुछ वर्ब्स ऐसे रहते हैं जिनको हमें प्रीपोजिशन यूज करने की जरूरत नहीं रहती है। सम वर्ब्स डोंट टेक प्रीपोजिशंस। जैसे यहाँ पे है आई रीच द स्टेशन, हमने यहाँ पे क्या किया? प्रीपोजिशन यूज ही नहीं किया। आई रीच टू द स्टेशन, ये क्या है? ये रॉन्ग सेंटेंस है। तो जब भी रीच आएगा तब हम क्या बोलेंगे? आई रीच्ड द स्टेशन। टू द स्टेशन नहीं बोलेंगे। तो ऐसे करके हमने प्रीपोजिशन के टाइप्स देख लिए, प्रीपोजिशन का स्ट्रक्चर देख लिया, कुछ कॉमन मिस्टेक्स देख लिए और कुछ कॉमन फ्रेजेस देख लिए, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है द बुक इज ब्लैंक द टेबल। क्या आएगा यहाँ पे? ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। शी अराइव्ड ब्लैंक 8 PM। क्या आएगा? एट 8 PM। करेक्ट टाइम दिखाया है तो एट यूज करेंगे। यहाँ पे क्या सतह है तो सरफेस है इसलिए हमने ऑन यूज किया। ही वॉक्ड द रूम, अंदर। पता है कहाँ पे वॉक किया? रूम के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इनटू द रूम। टू और इनटू का हमने देख लिया था कि टू हम कब यूज करेंगे, इनटू कब यूज करेंगे। टू हम यूज करेंगे मूवमेंट के लिए और इनटू कब यूज करेंगे? मूवमेंट प्लस इनसाइड के लिए। रूम पता है अंदर है इसलिए हम यहाँ पे इनटू यूज करेंगे। ही वॉक्ड टू द रूम नहीं यूज करेंगे, ही वॉक्ड इनटू द रूम यूज करेंगे। ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हमेशा याद रखना जब भी प्रीपोजिशन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो बस ये चीज याद रखना कि प्रीपोजिशन शो रिलेशनशिप्स। प्रीपोजिशन क्या दिखाता है? रिलेशनशिप दिखाते हैं वर्ड्स के बीच में। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा ही। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा ही। करेक्ट यूसेज इंप्रूव्स फ्लुएंसी, और प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज करोगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, फ्लुएंट होगी। तो अगर आपको ये प्रीपोजिशन के नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। थैंक यू।